हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पे। तो आज हम जिस चीज़ की चर्चा करेंगे वो है सेट थ्योरी। आज हम लोग सेट थ्योरी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट थ्योरी का हमारे लिए इम्पोर्टेंस कितनी है। देखिए, आप मैथमेटिक्स में हायर मैथमेटिक्स में जाएंगे या जो हमारी 11th 12th की मैथमेटिक्स है वो सारी मैथमेटिक्स सेट पे ही डिफाइन होती है। तो मैथमेटिक्स की बेसिक नीड है सेट। सेट्स पर ही पूरी मैथ आपकी निर्भर है। तो आपको सेट समझना है। देखिए, आप साइन फंक्शन समझते हैं, उसका भी रेंज सेट होता है। तो सेट होता क्या है, आज के इस वीडियो में हम बेसिकली सेट की कुछ जो बेसिक डिफिनेशन है उस पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सेट क्या होता है। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, पहले समझते हैं कलेक्शन क्या होता है। देखिए, कलेक्शन का मतलब होता है एक हमने कुछ चीजें उठाई, रेंडमली कहीं से भी उठाई और उसको इकट्ठा कर लिया और एक जगह एकत्रित कर लिया, हम बोलेंगे हमने कलेक्शन कर लिया। जैसे आपको एग्जांपल दो, जैसे आप लोग अपने रूम में देखते होंगे, जैसे ये मार्कर हो गया, ये कपड़े हो गए और फैन हो गया, लाइट हो गई, दीवार हो गई। अब इन सबको अगर हम एक बॉक्स में कर दें, एक बॉक्स में लिख दें, तो ये कलेक्शन हो गया। लेकिन क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है? नहीं, क्योंकि इस मार्कर का कपड़ों से, बोर्ड से, दीवार से, फैन से कोई रिलेशन नहीं है। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसा कलेक्शन जिसमें कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। मतलब वो प्रॉपर्टी ग्रुप, हम उस कलेक्शन में जितने भी हमारे एलिमेंट हैं तो उन सबके पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे कि ये हमारा जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। जैसे कि आप सोचिए, और उसमें कोई इल्यूजन नहीं होना चाहिए। हमको क्लियरली पता होना चाहिए कि इस एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी है या नहीं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमने क्लास के बच्चों का कलेक्शन करना है। तो एक क्लास के बच्चों का कलेक्शन होगा, इसमें बहुत से बच्चे हैं। अब हमने कहा कि वो बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनका कलेक्शन कीजिए, उनका सेट बनाइए। तो ऐसे डिफाइन करना कि कौन सा बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये बड़ा मुश्किल काम है। किसी, देखिए, कोई मैथ में तेज है, कोई साइंस किसी की तेज है, किसी की फिजिक्स तेज है, किसी की इंग्लिश तेज है, किसी की हिंदी तेज है। तो हम ऐसे एलिमेंट को अगर आपसे कहा जाए कि आप क्लास के सभी मतलब स्टूडेंट में से उन स्टूडेंट्स को कलेक्ट कीजिए, उन स्टूडेंट्स का सेट बनाइए जो पढ़ने में तेज है, तो ये सेट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। इसमें कोई मतलब ऐसा कोई आधार नहीं है जिसके बेस पे हम कह सके कि ये बच्चा पढ़ने में अच्छा है, ये बच्चा पढ़ने में कमजोर है। तो इसके लिए अब हाँ, दूसरा इसका एग्जाम्पल समझ सकते हैं। अगर हमने एक टेस्ट लिया, तो हमने उसमें से 20 नंबर का मान लीजिए टेस्ट लिया, 20 मार्क्स का, और हमने कहा जो स्टूडेंट्स 18 या 18 अबव नंबर लाएंगे वो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं। तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। जो बच्चा आया, मान लीजिए एक्स बच्चा आया, उसने हमसे कहा कि मतलब उसको हमको देखना है सेट में आएगा नहीं। हमने चेक कर लिया, अगर उसके 18 या उससे अबव नंबर है तो सेट में आएगा, 18 या उससे अबव नहीं है तो सेट में नहीं आएगा। तो ये हुआ हमारा सेट का डिफिनेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया। मतलब सेट का सिंपल सा अर्थ ये है कि आपको कलेक्शन करना है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। तो बस उनके पास कोई एक प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए और वहां पे हमको कोई भी इल्यूजन नहीं होना चाहिए। या हाँ या ना में आंसर आना चाहिए, या तो सेट में होगा या तो नहीं होगा। बीच का उसका कोई का कॉन्सेप्ट, किसी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेट रिप्रेजेंटेशन के हमारे दो तरीके होते हैं। एक होता है रोस्टर मेथड, टेबुलर फॉर्म। दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड, इसे रूल मेथड बोलते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने कहा कि हमको 10 मतलब 10 से छोटी सभी नेचुरल नंबर लेने हैं, तो उसको हम दो तरीकों से व्यक्त कर सकते हैं। पहला तरीका जो होता है वो हमारा होता है टेबुलर फॉर्म। वो कैसा होता है, हम इसमें सारे एलिमेंट्स को लिख दें, करली ब्रैकेट के अंदर हम सारे एलिमेंट्स को अलग अलग लिख दें। तो वो हमारा क्या होता है, एक मतलब टेबुलर फॉर्म में होगा। जैसे हम यही एग्जांपल ले रहे हैं कि 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर। तो आप समझिए, 10 से छोटे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए, इस सेट में और कोई नहीं आएगा। मान लीजिए हमने कहा 15, तो क्या 15 इस सेट में आएगा? नहीं, क्योंकि कंडीशन हमारी क्या थी, हमने जो प्रॉपर्टी थी वो हमारी थी कि मतलब 10 से छोटे होने चाहिए नेचुरल नंबर। तो 15 इस सेट में नहीं आएगा। 5 10 से छोटा नेचुरल नंबर है, इसमें आएगा। उसी को अगर हम सेट बिल्डर मेथड या रूल मेथड से लिखें तो उसी को हम ऐसे लिखेंगे। उसी को हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, इस सेट में जो एलिमेंट आएंगे, सिर्फ यहाँ पे एक एलिमेंट लिखते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन। हमने कहा इस सेट के जो एलिमेंट होंगे एक्स, सच दैट एक्स कहाँ से आएंगे, एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर। मतलब जो हमारा एक्स है वो कहाँ से आएगा, नेचुरल नंबर से। और कंडीशन क्या है यहाँ पे, कंडीशन ये है कि फॉर एवरी एक्स, ये क्या होना चाहिए, ये 1 से हमारा बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए, एंड 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये
हमारा क्या है, ये इसकी कंडीशन होगी, ये हमारा रूल मेथड है और ये हमारा टेबुलर फॉर्म है। देखिए टेबुलर फॉर्म में क्या है, आपको एलिमेंट्स लिखने हैं, जितने एलिमेंट्स उस सेट में आते हैं आपको सभी एलिमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा के अलग अलग लिखने हैं। एक और इसकी जो खासियत है सेट की वो है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वो मैंने नहीं लिखा है। A set is a well defined collection of distinct object, मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होने चाहिए वो अलग होने चाहिए। जैसे इस सेट को देखिए, मान लीजिए इसमें 2 बार 5 नहीं आ सकता, तो सेट की एक ये प्रॉपर्टी होती है कि आप उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, जो एलिमेंट एक बार आए वो सेट में एक ही बार लिखा जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज की क्या होती है, इसमें ऑर्डर का कोई वो नहीं होता है। आप 1 2 3 4 5 लिखिए, या आप इसको 2 1 3 7 1 2 3 4 5 6 8 9 ये भी लिख दीजिए, ये भी चलेगा। इसमें ऑर्डर का कोई ऐसा वो नहीं होता कि ऑर्डर आप कोई भी कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, टेबुलर फॉर्म और रूल मेथड दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे कैसे हमारा सेट डिफाइन होता है। अब हम बात करेंगे कुछ आगे, क्या होता है फाइनाइट सेट क्या होता है। देखिए सबसे पहले जैसे इसमें हमारे कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस सेट में 9 एलिमेंट है। तो फाइनाइट सेट का मतलब होता है अगर किसी सेट के हमारे जो एलिमेंट है उनकी संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में फाइनाइट है तो क्या होगा फाइनाइट सेट। मतलब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होने चाहिए, वो फाइनाइट होने चाहिए। और इसी तरह इनफाइनाइट सेट, इसमें क्या होगा, जो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो इनफाइनाइट होंगे। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट वो फाइनाइट सेट, जैसे 10 20 30 40 से फाइनाइट नंबर है तो वो फाइनाइट सेट। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए किसी सेट में इनफाइनाइट तो हमारा क्या आता है इनफाइनाइट सेट। यहाँ पे एक शब्द और आता है कार्डिनलिटी। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया ए, इसके हमारे एलिमेंट है 1 2 3 4 यहाँ पे 2 बार हो गया, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ये हमारा एक सेट है। तो कार्डिनलिटी का मतलब जो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट से। तो इस सेट में 1 2 3 4, इस सेट में हमारे 4 एलिमेंट हैं, तो इस सेट की कार्डिनलिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। कार्डिनलिटी ऑफ सेट क्या होती है, हमारे जितने हमारे सेट में एलिमेंट होंगे, तो हमारे सेट में कितने एलिमेंट है 4, तो कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट कितनी होगी इसकी 4। तो ये होता है कार्डिनलिटी का मतलब। अब इनफाइनाइट सेट की क्वालिटी, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो बहुत से होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर की जो कार्डिनलिटी होती है वो इनफाइनाइट। अब यहाँ पे हम इनफाइनाइट नहीं लिखते हैं, इसको एक अलग नाम दिया गया है जिसे हम बोलते हैं अलफ नॉट। तो जब उसको आगे वीडियो में बताएंगे आपको, तो वो होता है हमारा अलफ नॉट। उसको हम अलफ नॉट से करते हैं। जैसे रियल नंबर हो गया, तो रियल नंबर की जो हमारे रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो उसकी कार्डिनलिटी को हम कैंटिनम से लिखते हैं। तो वो फिर हम आगे आने वाले वीडियो में आगे उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे हम समझते हैं इम्पटी सेट या नल सेट क्या होता है। देखिए जैसे हमने ये ले लिया, तो ये हमारा इसमें हमारा 9 एलिमेंट है। इम्पटी सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें हमारा कोई भी एलिमेंट ना हो, मतलब ऐसा सेट जिसमें हमारा कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसको या तो आप ऐसे लिख के छोड़ दीजिए इसमें कोई एलिमेंट नहीं, या इसको आप 5 से लिखते हैं। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे हमने एग्जांपल दिया, हमने कहा कि मतलब नेचुरल नंबर में हमने कहा 1 से छोटे सभी इवन नंबर। अब नेचुरल नंबर में 1 से छोटा कोई इवन नंबर होगा ही नहीं, तो क्या होगा, या हमने कहा 2 से छोटा इवन नंबर नेचुरल नंबर में, तो उस सेट में हमारा क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, तो वो सेट क्या होगा, इम्पटी सेट होगा। या फिर उसको हम इम्पटी सेट ऐसे लिखते हैं या 5 सेट लिखते हैं। अब दूसरी बात होती है हमारी सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो। अब एक एलिमेंट हो तो ऐसा सेट हमारा क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट। मान लीजिए उसमें कोई भी एक एलिमेंट ए हो गया तो हमारा क्या कहलाएगा, सिंगलटन सेट। इसका एग्जांपल जैसे आपको बोले तो हम बोल सकते हैं मतलब इस ऐसा नंबर जो प्राइम नंबर भी हो और इवन नंबर भी हो। तो आप जानते हैं इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा 2, क्योंकि 2 हमारा इवन नंबर भी होता है और प्राइम नंबर भी होता है। इसके अलावा इस सेट में कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हमारा सेट क्या कहलाता है, सिंगलटन सेट। अब बात करते हैं इक्वल सेट की। 2 सेट हमारे इक्वल कब हो गए, मान लीजिए हमारा एक सेट ए है, इसमें हमारे एलिमेंट है ए बी सी, तो इसके इक्वल सेट कौन सा होगा, इसके इक्वल सिर्फ वही सेट होगा जिसमें सिर्फ 3 ही एलिमेंट हो और ए बी सी ही हो। मतलब इसके इक्वल सेट होने के लिए तीनों एलिमेंट दूसरे सेट में होने चाहिए और सेम टू सेम ऐसा ही सेट होना चाहिए। तो अगर इसका इक्वल कोई सेट भी है तो उसमें भी सिर्फ यही 3 एलिमेंट होंगे। तो ये हमारे दोनों सेट क्या होंगे, ए और बी सी इक्वल होंगे। हम कह सकते हैं कि इस सेट के जितने एलिमेंट होते हैं वो इस वाले सेट के और इस वाले सेट के एलिमेंट सेम होते हैं।
ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है लेकिन एलिमेंट सेम होंगे, तो हमारा सेट क्या होगा, इक्वल सेट होगा। अब वही बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट की। इसमें इक्वल सेट में और इक्विवेलेंट सेट में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है, इनकी कार्डिनलिटी सेम होती है। लेट जैसे ए में सेट ए में हमारे एलिमेंट है ए बी सी, तो इसके इक्विवेलेंट सेट अगर हम कोई लिखें तो जैसे बी में हमारा कोई है, उसमें है एक्स वन और पी, तो ये हमारा सेट इक्विवेलेंट सेट होगा। क्योंकि देखिए इसमें 3 एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं ये हमारा सेट इक्विवेलेंट सेट है। तो हम कहेंगे ए जो है वो इक्विवेलेंट सेट है किसके, बी के। बट यहाँ पे देखिए इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में यही अंतर होता है। इक्वल सेट में होते हैं वो एलिमेंट सेम होते हैं, इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनलिटी सेम होती है। कार्डिनलिटी का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें अगर 3 एलिमेंट हैं तो दूसरे सेट में भी 3 एलिमेंट हैं, तो वो दोनों क्या हो गए, इक्वल। अब जितने भी सेट में 3 एलिमेंट होंगे वो सब क्या होंगे, इसके इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट हो गए, सॉरी। फिर हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट की। डिसजॉइंट सेट का मतलब सीधा आप समझे, डिसजॉइंट मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। लेट जैसे हमारा एक ये हमारा सेट है, इसमें हमारा 1 2 3, और दूसरा हम सेट ले लें, जैसे हमने बी ले लिया, तो अगर हम बी को ले लें, मान लीजिए हमने स्टार्ट कर दिया 3 4 5, तो क्या ये हमारा डिसजॉइंट सेट है, नहीं, क्योंकि 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। तो डिसजॉइंट सेट होने के लिए हमको इसमें से 3 हटाना होगा। तो अगर ये हम सेट ले लें तो ये क्या होगा, 1 2 3, इसमें 4 5। देखिए ना इसका कोई एलिमेंट इसमें है ना इसका कोई एलिमेंट इसमें है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब डिसजॉइंट सेट क्या होता है, अगर कोई भी दो सेट डिसजॉइंट तब कहलाते हैं जब उनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना मिले। फिर आगे बात करते हैं हम सबसेट क्या होता है। देखिए एक हमारा ये सेट हो गया, अगर इस सेट का एक छोटा सा टुकड़ा समझ लीजिए, अपनी भाषा में समझिए, किसी सेट का एक छोटा सा टुकड़ा उठा लो, तो वो क्या कहलाता है, उसका सबसेट कहलाता है। मतलब जैसे हमारा ये सेट है ए, मान लीजिए इसको हम ले लिया 1 2 3 4 5। अब हमको इसका सबसेट लिखना है, तो हमने इसका सबसेट अगर बी लिखा या ए डैश लिखा, ए डैश फिलहाल नहीं लिखेंगे हम, आपको दूसरा मान लीजिए हमने इसका सबसेट बी लिखा, तो बी क्या होगा, मान लीजिए हमने इसमें से 2 एलिमेंट उठाए 1 2, तो ये क्या होगा, ये इसका एक सबसेट होगा। बी क्या है, ए का एक सबसेट होता है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जैसे हमारा बी ए का सबसेट है तो इसको हम नोट करेंगे बी सबसेट ऑफ ए। अब ये इक्वल भी हो सकता है, बी में 1 2 3 4 5 एलिमेंट भी हो सकते हैं। तो अभी इसको इस पर हम आगे बात कर रहे हैं। नंबर 1 प्रॉपर सबसेट। ये टाइप होते हैं सबसेट के। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, अगर कोई इसका ए का कोई सबसेट ले, जैसे बी हमारा एक सबसेट है, लेकिन उसमें मतलब सारे एलिमेंट बी ना करें, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं होने चाहिए। मतलब कोई ना कोई एक एलिमेंट ए का ऐसा होना चाहिए जो बी में ना हो। अगर ऐसा कोई एक एलिमेंट ए में है जो बी में ना हो, तो हम कहेंगे जो बी है वो हमारा ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट। जैसे यहाँ पे देखिए जो बी है वो ए का क्या है, प्रॉपर सबसेट। तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप उसको सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। और अब बात करते हैं इम्प्रॉपर सबसेट की। तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, देखिए अगर हमारा कोई सेट जैसे ए है ये, तो एक जो हमारा सेट बी बनेगा, तो अगर उसमें भी 1 2 3 4 5, अगर इसमें भी हमारा सेम एलिमेंट हो गया ए के सेम, तो ये हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होता है। तो इम्प्रॉपर सबसेट दो होते हैं, एक तो हमारा ए इटसेल्फ होता है, इसको आप ए भी लिख सकते हैं। तो एक हमारा ए इटसेल्फ होता है और दूसरा होता है फाई। फाई मतलब इम्पटी सेट। तो किसी भी सेट के सिर्फ दो प्रॉपर सबसेट होते हैं, एक तो वो सेट खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होता है इटसेल्फ, और दूसरा फाई। फाई हर सेट का एक इम्प्रॉपर, मतलब जितने भी सेट हैं सभी सेट का एक इम्प्रॉपर सेट फाई मिलेगा, और दूसरा वो सेट खुद का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो आई होप आपको इम्प्रॉपर सबसेट की डिफिनेशन समझ में आई होगी। फिर हम बात करते हैं पावर सेट की। आखिर पावर सेट क्या होता है, तो पावर सेट क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए हमारा ये एक सेट है, इस सेट के हमारे जितने भी सबसेट बने, फिलहाल हम कुछ छोटा एग्जांपल लेके दिखाते हैं। देखिए जैसे हमारा एक, यहाँ हम दिखा रहे हैं पावर सेट की, यहाँ हम बात करेंगे पावर सेट की। देखिए जैसे हमारा कोई सेट ए है, इसमें हमारे एलिमेंट है मान लीजिए 1 2 3, तो इसका पावर सेट क्या होगा, पावर सेट जो इसका होगा वो पी ए से डिनोट होगा। पावर सेट का मतलब होता है कि जितने हमारे इसके सबसेट बने उन सबसेट का एक कलेक्शन हमको लेना है, तो वो कहलाता है पावर सेट। जैसे अब देखिए इससे कितने सबसेट बनेंगे, एक फाइव हमने बताया, फाइव तो सबका होता है। फिर अगर हमने कहा अगर 1 ले लिया, इसका एक सबसेट बनेगा 1, प्रॉपर सबसेट होगा। 2 भी इसका एक प्रॉपर सबसेट होगा, 3 भी इसका एक प्रॉपर सबसेट होगा। फिर हमने क्या किया, 1 2 ले लिया, ये भी इसका एक प्रॉपर सबसेट होगा। 1 3 ले लिया, ये भी इसका एक प्रॉपर सबसेट होगा। और यहाँ पे 3 2 ले लिया या 2 3 ले लिया, ये भी इसका एक प्रॉपर सेट होगा। और अगर हम ये ले लिया 1 2 3, तो अब देखिए तो फिर ये
तो आप देखिए ये अगर इनके जितने भी प्रॉपर या इम्प्रॉपर जितने भी ए के सबसेट हुए उन सबसेट का एक कलेक्शन कर लें तो वो हमारा कहलाता है पावर सेट। आई होप आपको पावर सेट मतलब पावर सेट का मतलब होता है जितने भी हमारे किसी सेट के जितने सबसेट हुए उन सभी सबसेट का एक कलेक्शन, तो वो हमारा कहलाता है पावर सेट ऑफ ए। इसी तरह जो सेट होंगे, अब देखिए पावर सेट ए में हमेशा ए से ज्यादा एलिमेंट होंगे, बहुत अब अगर इसमें 1 2 3 एलिमेंट है तो इसमें 8 एलिमेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 2 की पावर n। आई होप आपको समझ में आएगा। नंबर ऑफ ये फार्मूला किसका है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए। जो सेट होगा उसी में आप एलिमेंट देखेंगे उसको 2 की पावर n कर देंगे तो पावर सेट में जितने एलिमेंट होंगे आपको निकाल सकते हैं आसानी से। फिर बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। तो ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, देखिए जैसे हमने लिखा ये वाला मान लीजिए, इसमें एग्जांपल लेते हैं। हमने लिखा सेट मतलब नेचुरल नंबर जो 10 से लेस देन है, तो इसका मतलब हुआ इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट आए। तो ये किसका सबसेट है, ये भी तो एक सबसेट है, ये है हमारा नेचुरल नंबर का सबसेट। इसमें से भी क्या है, नेचुरल नंबर। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है जैसे जो भी आप सेट लेंगे वो किसी ना किसी सेट के भीतर डिफाइन होगा, तो वो सेट जिसके अंदर ये हमारे सेट आते हैं वो सब क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट। जैसे ये हमारा नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट हो गया। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे हमने कोई एक सेट ले लिया, मान लीजिए देखिए सेट में कोई वो नहीं है, आपने एक सेट ले लिया, इसमें ले लिया आपने 2.43 माइनस का 9.67। अब हमने कहा किसका है, अब देखिए इसमें इंटीजर भी हैं और निगेटिव नंबर भी हैं, तो हम बोल सकते हैं ये हमारा रियल नंबर का एक सेट हो गया। तो ये इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, रियल नंबर। आई होप यहाँ तक कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जो भी इससे रिलेटेड डाउट आता है आप लोग कमेंट बॉक्स करके पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया होगा, आप लोग उसमें ज्वाइन कर सकते हैं मेरा चैनल और उसमें पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच।